आज 10th वाले बच्चे भी साथ हैं क्योंकि जीपी की एक्सरसाइज में कंप्लीट करा चुका था। अब आज के जो दोनों लेक्चर्स हैं, 40 मिनट के जो 2 सेशन होंगे, उसमें मैं ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, भले इसके अंदर जो 11th वाले बच्चों की क्लास है उसकी मेरे को रिकॉर्डिंग भेजनी पड़े शाम के टाइम, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं कॉम्पिटिशन वाइज। 11th वालों बच्चों का भी एग्ज़ाम है 10 तारीख का, 10th वाले बच्चों का भी एग्ज़ाम है। 10th वालों के लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर HP और GP वगैरह दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन हो उनके पास। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन शॉर्ट फॉर्म जी। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी, NF टर्म निकालना, सम ऑफ n टर्म्स निकालना, फिर अर्थमेटिक मीन पढ़ा, अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी, NF टर्म पढ़ी, सम ऑफ n टर्म्स पढ़ा, सम ऑफ इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स, इनफाइनाइट जो टर्म्स है GP की उसका सम पढ़ा। अब ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन हम पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन? इफ द 3 numbers A, G and B, G मैंने बीच में जान पूछ के लिया है, G कैपिटल G, R in GP, then capital G is called geometric mean, one geometric mean between A and B। बेटा 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर A और B, दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट करेगा। 2 पॉजिटिव नंबर्स, G is called geometric mean between A and B। How we will calculate, निकालेंगे कैसे? ये तीनों नंबर GP में है, G by A कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया, B by G कॉमन रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, G स्क्वायर इक्वल टू AB आ जाएगा, और यहाँ से G की जो वैल्यू हमारे पास है वो रूट AB आएगी। G की जो वैल्यू है वो क्या होगी? रूट AB। ठीक है, वैसे तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आप निकालोगे, इसमें दोनों नंबर पॉजिटिव होने ज़रूरी है, पॉजिटिव। अगर दोनों नंबर नेगेटिव भी है ना तो भी उनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 और 3 2 नंबर हैं, इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन हो गया रूट 6। -2 और -3 2 नंबर हैं, इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन हो गया माइनस का रूट 6। G स्क्वायर इक्वल टू AB है, यहाँ से G की वैल्यू प्लस माइनस रूट AB। प्लस साइन कब लेंगे? एक ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो, A और B दोनों पॉजिटिव हैं तो उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन प्लस साइन के साथ रूट AB। A और B दोनों नेगेटिव हैं तो उस केस में उन दोनों के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन होगा माइनस रूट AB। माइनस बाहर रहेगा, रूट के अंदर नहीं। अगर A और B का साइन अपोजिट है तो उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हमारे पास A और B में से कोई एक नेगेटिव है, उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ जो G है वो इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक इंट्रोड्यूस। ये तो बात थी एक ज्योमेट्रिक मीन की। तो 2 पॉजिटिव नंबर्स के बीच में अगर आपको एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, कैसे निकालोगे? उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेना, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट। इंट्रोड्यूस n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स A and B। बेटा 10th वाले बच्चे रोजाना क्लास में साथ नहीं रहते। मान लो कोई भी बात मैं बता रहा हूँ और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो उसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और क्लास के बाद मेरे पास मैसेज छोड़ देना।
टेलीफोनिकली फ़ोन कर लेना या कैसे भी, उस पॉइंट को मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है कोई एक आध ऐसा पॉइंट हो जो बीच में मैंने बता दिया हो, जो बीच में 1 या 2 दिन क्लास हुई उसमें मैंने बता दिया हो और वो आपकी नॉलेज में ना हो। ठीक है, तो नोट कर लें और उसके बाद मेरे पास मैसेज भेज दें कि सर आप उस टाइम ये बात ऐसे कह रहे थे, अब इसका मतलब क्या है। जिस प्रकार दो नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस किए थे, इसी प्रकार दो नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस करेंगे। दो पॉजिटिव नंबर है a और b। इफ a, g1, g2, g3 and so on gn and b are in gp। पहले तो आपसे कोई ये पूछे भी इंट्रोडक्शन से पहले, इंट्रोड्यूस करने से पहले, व्हाट डू यू मीन बाय n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। देयर विल बी n नंबर्स बिटवीन a एंड b फॉर विच a, g1, g2 इनका ऑर्डर भी फिक्स है, g1, g2, g3 एंड सो ऑन gn, लास्ट में b। अगर ये n नंबर a और b के साथ मिलके जीपी बनाते हैं, जिसमें a फर्स्ट टर्म होगी और b लास्ट टर्म होगी, तो मैं ये कहूँगा कि g1, g2, g3 और gn जो हैं वो n ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b। देन g1, g2, g3 एंड सो ऑन gn आर n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन कहलाएंगे ये सारे नंबर g1, g2, g3 और g। ठीक है, अब निकालें कैसे ये ज्योमेट्रिक मीन, कैसे निकालें। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का मतलब है आपको जीपी की टर्म निकालनी है, जीपी की टर्म। ज्योमेट्रिक मीन पहला, जीपी की टर्म सेकंड, क्योंकि फर्स्ट टर्म a है। ज्योमेट्रिक मीन दूसरा, जीपी की टर्म थर्ड। ज्योमेट्रिक मीन तीसरा, जीपी की टर्म फोर्थ। ज्योमेट्रिक मीन nth, जीपी की टर्म n+1th और जीपी की लास्ट टर्म है b। देयर आर टोटल n+2 टर्म्स इन अबव जीपी। जो ऊपर जीपी दी हुई है उसमें टोटल n+2 टर्म्स है। n तो ज्योमेट्रिक मीन है, एक a और एक b, तो टोटल टर्म कितनी होगी n+2। पहली टर्म a है, n+2th टर्म b है, n+2th टर्म b। जीपी है तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट r बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। n+2th टर्म, n+2th जो टर्म हो b के इक्वल है। फॉर्मूला लगा दो, जीपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है a इंटू आर की पावर n-1। nth टर्म निकाल रहे हो तो r की पावर n-1 आएगी। n+2th टर्म निकाल रहा हूँ, a इंटू आर की पावर n+2 - 1 n+1 इक्वल टू b। r की पावर n+1 की वैल्यू आ गई b/a। इधर पावर n+1 है, परली तरफ जाके b/a और इसकी पावर 1/n+1। ये हमारे पास जीपी का कॉमन रेशियो आ गया। जिस जीपी की टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी है, निकालनी है, जिस जीपी की टर्म हमें निकालनी है उसका कॉमन रेशियो b/a रेज़्ड टू पावर 1/n+1। फर्स्ट टर्म मेरे पास है a, कॉमन रेशियो आ गया a, b और n के रूप में। अगर आपको ध्यान हो, हमने n अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस किए थे a और b के बीच में, तो टोटल n+2 टर्म्स आई थी AP में, उसका कॉमन डिफरेंस आया था, याद हो तो b - a/n+1। ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रख लें कि अगर मुझे a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करने हैं तो जो n+2 टर्म्स AP में आएंगी उसका कॉमन डिफरेंस b - a/n+1 होगा। अगर मुझे a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस करने हैं, a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन,
तो टोटल जो n+2 टर्म्स होंगी जीपी में, उस जीपी का कॉमन रेशियो b/a रेज टू पावर 1/n+1, b/a रेज टू पावर 1/n+1 कॉमन रेशियो आ गया। फर्स्ट टर्म मेरे पास पहले से है, अब मैं सारे ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा। ज्योमेट्रिक मीन पहला, जीपी की टर्म दूसरी टर्म का फॉर्मूला ए आर की वैल्यू पुट करो, a इंटू आर b/a और इसकी पावर 1/n+1। ज्योमेट्रिक मीन दूसरा, लेकिन जीपी की टर्म, ज्योमेट्रिक मीन तो दूसरा है, जीपी की टर्म थर्ड है। थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला AR², a इंटू आर की वैल्यू थी b/a रेज टू पावर 1/n+1 और इस सारे का स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 1/n+1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/n+1 आ जाएगा। b/a की पावर 2/n+1। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, जीपी की टर्म फोर्थ टर्म AR³ a इंटू b/a की पावर 1/n+1 और इस सारे की पावर 3, तो 3/n+1 आ जाएगा। एंड सो ऑन। nth जो ज्योमेट्रिक मीन है Gn, nth ज्योमेट्रिक मीन विल बी, कौन सी टर्म है ये, n+2th टर्म, तो ये n+1th। तो nth ज्योमेट्रिक मीन a इंटू आर की पावर n। पहले ज्योमेट्रिक मीन में r की पावर 1 थी, दूसरे में r की पावर 2, तीसरे में r की पावर 3, nth ज्योमेट्रिक मीन में r की पावर n। वैल्यू पुट कर दो r की। a r था b/a की पावर 1/n+1 और सारे की पावर है, तो ये आपके पास हो जाएगा a इंटू b/a की पावर n/n+1। मैंने n ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो निकाल दिए a और b के बीच में। जिस प्रकार अर्थमेटिक मीन्स की एक प्रॉपर्टी होती थी कि अगर a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस किए हैं, उन सब का सम एक अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स होता था। सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, a और b के बीच में एक अर्थमेटिक मीन निकालो और उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, इंट्रोड्यूस किए हुए n अर्थमेटिक मीन्स का सम आ जाएगा। इसी प्रकार ज्योमेट्रिक मीन के केस में भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, a और b के बीच में अगर हम n ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो इन सभी ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट एक ज्योमेट्रिक मीन की पावर n के इक्वल होता है। G1, G2, G3 मल्टीप्लाई है एंड सो ऑन Gn। इट इज इक्वल टू a और b के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन हुआ √ab और सारे की पावर n। अगर हमारे पास n ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस किए गए हैं a और b के बीच में, तो उन सब का प्रोडक्ट एक जो ज्योमेट्रिक मीन है उसकी पावर n के इक्वल होगा। यानी कि आपको अगर प्रोडक्ट निकलवाए, n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट निकलवाए, तो ये एक्चुअल में ज्योमेट्रिक मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक ज्योमेट्रिक मीन निकाल के उसकी पावर n लिखो। अब ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, इन सब की वैल्यू पुट करूँगा मैं। G1 इंटू G2 इंटू G3 एंड सो ऑन Gn। इट इज इक्वल टू G1 की वैल्यू थी मेरे पास a इंटू b/a की पावर 1/n+1, a इंटू b/a की पावर 2/n+1 G2, a इंटू b/a की पावर 3/n+1 G3 एंड सो ऑन Gn, a इंटू b/a की पावर n/n+1। टोटल n ज्योमेट्रिक मीन है, n ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। n ज्योमेट्रिक मीन होने की वजह से हर जगह a आया हुआ है और ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो टोटल a कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, n टाइम्स, a की पावर n, a की पावर n। उसके बाद केस आपके पास दिया हुआ है, यहाँ b/a की पावर 1/n+1, b/a की पावर 2/n+1,
बी बाई ए की पावर 3/n+1 और बी बाई ए की पावर n/n+1 मल्टीप्लाई हैं सारे, बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ए की पावर n के साथ आ जाएगा बी बाई ए की पावर 1/n+1 प्लस 2/n+1 प्लस 3/n+1 प्लस एंड सोन, लास्ट में आएगा n/n+1। अब ये बड़ा सम मुझे निकालना है, कितना आएगा, कैसे निकालूं, निकाल लेते अलग से। 1/n+1 2/n+1 3/n+1 प्लस एंड सोन n/n+1। नीचे से एलसीएम कह दो या कॉमन कह दो, n+1 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सोन n। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n × n+1/2, n+1 से n+1 कैंसिल, यानी कि ये सारा का सारा जो सम है वो किसके इक्वल आया, n/2। किसके इक्वल आया, n/2। वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, a की पावर n इंटू बी बाई ए की पावर n/2। a की पावर n, b की पावर n/2 ऊपर, a की पावर n/2 नीचे, क्योंकि सारे की पावर n/2 है। ऊपर a की पावर n, नीचे a की पावर n/2। n/2 पावर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी। ऊपर हमारे पास क्या आ गया, a की पावर n में से a की पावर n/2 घटाओगे तो ऊपर a की पावर n/2 और b की पावर भी n/2। इस सारे को मैं लिख सकता हूँ ab की पावर n/2 और इसको मैं लिख सकता हूँ √ab की पावर n। ये केस हमारे पास, ये मुझे प्रूव करना था कि इन सभी n ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है, एक जो ज्योमेट्रिक मीन है, एक ज्योमेट्रिक मीन उसकी पावर n। मतलब a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करवाए और उनका सम निकलवाए। अर्थमेटिक मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है, a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन निकलवा के अगर उनका प्रोडक्ट निकलवाए, ज्योमेट्रिक मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालें। ठीक है, तो ये केस है आपके पास इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास इसमें दिया हुआ है वो है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन। ये प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई, बिल्कुल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं कि 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालो 2 और 16 के बीच में। तो G1 G2 G3 G4 G5 5 ज्योमेट्रिक मीन हो गई, टोटल 7 टर्म, पहली टर्म 2, 7वीं टर्म 16। सिंप्लीफाई करोगे आपके पास R आएगा, ये सारे के सारे। डायरेक्ट याद रखना चाहो डायरेक्ट याद रख लो। कॉमन जो रेशियो हमारे पास है b/a, उसकी पावर 1/n+1 होता है। कॉमन रेशियो आ गया, कोई भी टर्म निकाल सकता है। रिलेशन बिटवीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। किसी भी एक्सप्रेशन की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। ए और बी 2 पॉजिटिव नंबर हैं, उन दोनों के अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। रिलेशन होगा अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। फर्दर मैं हार्मोनिक मीन डिस्कस करूंगा, हार्मोनिक मीन G ग्रेटर देन इक्वल टू H। व्हाट इज H? हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन, सबसे छोटा हार्मोनिक मीन। इक्वलिटी विल होल्ड्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वलिटी विल होल्ड ओनली व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। इक्वलिटी केवल और केवल उस केस में होल्ड करेगी जब नंबर हमारे पास कैसे हैं, इक्वल। अगर नंबर डिफरेंट है तो कभी भी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल नहीं होंगे, कभी भी ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इक्वल नहीं होगा।
let the two numbers be, two positive numbers be a and b, अर्थमेटिक मीन आ गया a प्लस b बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन आ गया रूट ए बी। मुझे प्रूव करना है a ग्रेटर देन इक्वल टू g। मैं a और g का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, a माइनस g की वैल्यू। अगर ये 0 है उससे बड़ी आ गई, a प्लस बी बाई 2, इसमें से रूट ए बी माइनस करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर a प्लस बी माइनस का 2 रूट ए बी। ए और बी पॉजिटिव है तो रूट ए और रूट बी दोनों रियल होंगे। ए को लिख दिया मैंने रूट ए का स्क्वायर, बी को लिख दिया मैंने रूट बी का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन 2। परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से ए और जी का जो डिफरेंस है वो परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ए माइनस जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ए और जी आपस में इक्वल कब होंगे? ए और जी इक्वल आने का मतलब ये 0 होगा। जब ए और जी इक्वल हैं तो ए माइनस जी 0, इसको 0 पुट करूंगा, इक्वल टू 0 कब आएगा? जब रूट ए माइनस रूट बी 0, रूट ए इक्वल टू रूट बी हो और ए इक्वल टू ए माइनस जी की वैल्यू 0 कब आएगी? जब ए और बी आपस में इक्वल है। अगर ए और बी डिफरेंट हैं, ए और बी डिफरेंट हैं तो ए की जो वैल्यू है वो जी से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास है, मान लो मैं एक क्वेश्चन देखूँ इसमें, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर हालत में पूछा जा सकता है, चाहे एनटीएससी का एग्जाम हो या कि आपके पास आईआईटी का एग्जाम हो। एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन इसमें, सपोज आपके पास कहते 3 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, ये एक्सप्रेशन है। 3 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम वैल्यू हिंट बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होगा। जैसे यहाँ सम दिया हुआ है, सम, जो सम के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब है पहली टर्म, इस सम के अंदर जो इन्वॉल्व डिफरेंट टर्म्स हैं सबसे पहले सारी की सारी पॉजिटिव होनी जरूरी है। 3 रेज टू पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ध्यान रखना। a की जो पावर x है वो हमेशा 0 से बड़ी आएगी इफ a ग्रेटर देन 0। बस बेस पॉजिटिव होना चाहिए, पावर चाहे कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर बेस नेगेटिव है तो पावर इवन होगी तो वैल्यू पॉजिटिव, पावर ओड होगी तो वैल्यू नेगेटिव, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर बेस पॉजिटिव है तो ये ए की पावर एक्स हमेशा कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0। इस एक्सप्रेशन की या इस सम की मिनिमम वैल्यू बतानी है। मैं यही रिजल्ट अप्लाई करूँगा। मैंने 2 नंबर ले लिए यहाँ पर, ए को ले लिया मैंने 3 की पावर x और बी ले लिया 3 की पावर 1 माइनस एक्स, दोनों पॉजिटिव है। यूजिंग अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? 3 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2, 3 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी 3 रेज टू पावर x इंटू 3 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स।
मुझे मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम है, पावर सेट हो गई। 3 की पावर x में 3 की पावर 1 माइनस एक्स ऐड करूँगा, 3 की पावर 1 बच जाएगी, यानी कि ये वाला जो प्रोडक्ट है 3 की पावर 1 x प्लस में 1 माइनस एक्स, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दिया। 3 की पावर 1 का मतलब है 3 बच गया, रूट के अंदर 3 बचा, ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हुआ, 3 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2√3। कब कब मिनिमम, मैंने क्या बताया, इक्वलिटी विल होल्ड, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2√3। कब, व्हेन द टू नंबर्स आर इक्वल, 3 की पावर x और 3 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल, कब इक्वल हो सकते हैं, बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होनी चाहिए, x 1 माइनस एक्स के इक्वल आना चाहिए, 2x इक्वल टू 1 होना चाहिए x की वैल्यू, यानी कि इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू हमसे निकलवाई थी और वो मिनिमम वैल्यू 2√3 के इक्वल है, वो मुझे x की जगह क्या पुट करने से मिलेगी, 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट, इसमें मेनली मैंने हिंट बताया, ये कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होगा, सम के अंदर जो डिफरेंट टर्म्स अपीयर हो रही हैं उन टर्म्स को अलग अलग ले लो, अलग अलग काउंट करके उनको मल्टीप्लाई कर दो। सम के अंदर इन्वॉल्व जो टर्म्स हैं उन सब का जो प्रोडक्ट है उसमें से वेरिएबल खत्म हो जाए, 16 प्लस 9 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस, सपोज आपके पास आ गया 144 टाइम्स ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। आपसे ये कह देगा ये जो सम है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी हो। अब इसमें जो 3 टर्म्स अप्लाई हो रही हैं, 3 टर्म्स जो यूज हो रही हैं, एक 16 है, दूसरी 9 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है और तीसरी 144 टाइम्स ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन स्क्वायर एक्स और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इस वजह से कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि जब सम के अंदर जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वेरिएबल नहीं बचना चाहिए, वहाँ वेरिएबल नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में फायदा है। जैसे 3 की पावर x और 3 की पावर 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो x कैंसिल हो गया। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू अगर आपसे निकलवाएगा तो उससे पहले मैं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे तो अर्थमेटिक मीन 2 का निकालने का पता है, अर्थमेटिक मीन 3 का कैसे निकलेगा, n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालूंगा और n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालूंगा। A1, A2, A3 and so on, An are n numbers, n पॉजिटिव नंबर्स। इनका जो अर्थमेटिक मीन है ना, एक अर्थमेटिक मीन, n अर्थमेटिक मीन अलग चीज़ है, एक अर्थमेटिक मीन अलग चीज़ है। एक अर्थमेटिक मीन होगा इन सबको ऐड करके n से डिवाइड कर दो। इसी प्रकार एक ज्योमेट्रिक मीन, one geometric mean between these numbers, it will be a1 into a2 into a3 into an और सारे की पावर 1। सभी को मल्टीप्लाई करके पावर कितनी हो जाएगी, 1/n। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करूँ, इस सम की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अर्थमेटिक मीन निकाला, 16 प्लस 9 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, 144 टाइम्स ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स।
अपॉन 3 अर्थमेटिक मीन आ गया इन 3 नंबर्स के बीच में। इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा 9 इंटू 16 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 144 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और सारे के पावर 1/3। ये आपस में कैंसिल, ये फिक्स हो गया। 144 इंटू 144, 144 का स्क्वायर हो जाएगा। 144 का स्क्वायर 144 और 144, 144 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/3। 144 का स्क्वायर 144 को लिख लिया 12 की पावर 2, फिर उसकी पावर 2, 12 की पावर 4 और सारे की पावर 1/3, 12 की पावर 4/3 हो गई। ये सारा का सारा 12 की पावर 4/3 आ गया। दिस अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 रेज टू पावर 4/3। ये जो 3 यहाँ डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये बड़ा जो सम है, इस सम की मिनिमम वैल्यू 3 इंटू 12 रेज टू पावर 4/3 मिनिमम। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 3 इंटू 12 रेज टू पावर 4/3। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बता देता हूँ, मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर बार। ठीक है, तो ये हमारे पास केस था। इसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, एन ज्योमेट्रिक मीन कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे पास, हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन है वो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ी। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्रेशन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ए गिवन नंबर ऑफ टर्म्स, ए गिवन नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स आर कॉल्ड इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन if their reciprocals are in AP। कौन सी टर्म HP में होंगी, जिन टर्म्स का रेसिप्रोकल AP में हो। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 and so on are in HP। क्यों? क्योंकि इनका रेसिप्रोकल हो गया इन टर्म्स का, तो 2 आएगा, 3 आएगा, H 4 5 एंड सो ऑन आर इन। कौन सी टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगी, जिन टर्म्स का रेसिप्रोकल AP में। AP के बारे में आपको पूरी डिटेल मिल गई, सारा सब कुछ पता लग गया। ये टर्म्स HP में क्यों हैं, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल जो है वो AP में है। ये AP है, फर्स्ट टर्म 2 कॉमन डिफरेंस है। फॉर एवरी सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, देयर विल बी ए कोरस्पॉन्डिंग HP एंड फॉर एवरी HP देयर विल बी ए कोरस्पॉन्डिंग AP। लेकिन कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ एक टर्म्स नॉन जीरो टर्म्स AP में दी हुई हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हर हालत में आपको HP मिलेगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन मिलेगी। अगर आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी हुई है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी हुई है, तो उस केस में हमारे पास देयर विल बी डेफिनेटली ए कोरस्पॉन्डिंग AP। एक HP की nth टर्म निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग जो AP है उसकी nth टर्म निकाल के आपको उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की अगर nth टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे,
जो कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास AP है उसकी nth टर्म निकाल के उसका रेसिप्रोकल। आई थिंक डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि HP हमारे पास क्या होगा, ए गिवन नंबर ऑफ टर्म्स आर कॉल्ड इन HP if their reciprocals are in AP. For every AP there will be a corresponding HP and vice versa. हर AP के कोरस्पॉन्डिंग HP मिलेगी, हर HP के कोरस्पॉन्डिंग AP मिलेगी, लेकिन कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी टर्म नॉन जीरो। तो उस केस में ये रिजल्ट जो है वैलिड है। अगर AP की कोई भी टर्म जीरो है तो उसका रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं है, इसलिए जीरो जो है वो आपके पास कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये केस हमारे पास।